Hello students, welcome back to my channel. So in today's class we are going to learn about fractions. So let's get started. What exactly the fraction is? Fractions करने के लिए आपको कुछ points का याद रखना है. If you remember that points, you are easily able to do fraction. First thing जो आपको याद रखनी है, जब भी denominator same हो, whenever you find that denominators are same, for example, these are numerators and these are denominator. जब भी denominator same होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, just write the same denominator, add the numerators. जो भी numerators होते हैं आप उसे क्या करोगे, add. 4 plus 2 6 और denominator हमारा रहेगा 3. In the same case अगर आ जाता है बीच में subtraction, 9 minus 2 and 8 minus 2. Same here, denominators are same. तो आप क्या करोगे, एक ही बार denominator को लिखोगे, then 9 minus 8 and the answer is 1/2. So whenever the denominator are same, बस आपको numerator के ऊपर काम करना है. Numerator अगर addition में, so you will add to addition. If subtraction में, then you will do subtraction. Okay. अब आता है जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं. जब सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो आपको एलसीएम लेना होता है. ओके, सो एलसीएम आप कैसे लेते हो, मैंने ऑलरेडी इसके बिहाफ पे वीडियो डाली है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो कि एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 5 and 8 का. सो 2 पे लेकर जाएंगे, 5 सेम, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 5 1s are 5. ये हमारा आ गया LCM. Now what is LCM? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40 is the LCM. अब आपको क्या करना है, जो LCM आता है ना, जो भी आपका एलसीएम आया आपको उसके ऊपर फोकस करना है. आप क्या करोगे, यू हैव टू मेक दीज डिनोमिनेटर सेम एज एलसीएम. आपको डिनोमिनेटर को 40 बनाना है. जो भी एलसीएम आएगा ना, आप डिनोमिनेटर को वही बनाओगे. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 8. हमें इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर आए 40. तो आपको पता है 5 के टेबल में 40 कितने पे आता है, 8 में. तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है ताकि हम नीचे जाके इन्हें ऐड कर सके. सो दैट्स व्हाई हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से जिसका एलसीएम क्या आए 40. सो 8 5 are 40. जब आप जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे. नाउ 8 की टेबल में 40 कहाँ आता है, 5 पे. 8 5s are 40. सेम जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर कर रहे हो उसी नंबर से किसको करोगे, न्यूमरेटर को. नाउ 8 3s are 24, 8 5s are 40. प्लस का साइन लगाएंगे, 7 5s are 35, 8 5s are 40. नाउ यू कैन सी आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए. तो जैसे हमने पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना होता है. अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो आप माइनस करते, प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, प्लस. तो आ जाएगा आपका 24 प्लस 35 और डिवाइड में दोनों एलसीएम्स, डिनोमिनेटर सेम है so you will write one time and you got the answer 59/40. अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपको इन नंबर्स को लॉवेस्ट टर्म में करना है तभी आप लॉवेस्ट टर्म में करो, अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ोगे, दैट विल आल्सो करेक्ट. फाइन. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ और डिवाइड के बारे में. ओके, सो हमने ये सीख लिया, न्यूमरेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को प्लस करके लिखते हैं. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. नेक्स्ट आता है ऑफ का यूज.
ऑफ का बेसिकली बोर्ड मास में मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन दी हुई है उसको आप बिल्कुल सेम लिखोगे और ऑफ की जगह यू विल पुट साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या हुआ है 63। जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया होता हम उससे कंसीडर करते हैं 1, तो आप नीचे क्या लिख दोगे इसके 1। नाउ मल्टीप्लाई के टाइम पे जब आप कट करते हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई में कट कर सकते हो, मतलब इसको इससे कट कर सकते हो, इसको ऊपर भी कट कर सकते हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि 4 की टेबल में अगर 63 आ रहा है तो आप आमने सामने कट कर दोगे, नेवर। आप इंटरचेंज में कट कर सकते हो, अप डाउन में कट कर सकते हो। जैसे 7 की टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन 7 की टेबल में 63 कहाँ पे आता है, 7 9 63। अब आपके पास ऊपर क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 9, 4 9 36। तो आप ऐसे लिख सकते हो 36/1। अब आपको पता है 1 की कोई वैल्यू नहीं आती होती, तो यू विल राइट 36। नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन। पहले आपको जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया जाए तो फर्स्टली यू विल सोल्व दैट मिक्स फ्रैक्शन इनटू द नॉर्मल फ्रैक्शन। तो इसके लिए आप क्या करते हो, पहले डिनोमिनेटर और ये जो साइड नंबर होता है इससे हम करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी विल मल्टीप्लाई दिस, 14 2 28। अब ये जो 1 है इसमें 28 में हम 1 को प्लस करेंगे, 28 + 1 29, और जो डिनोमिनेटर था आप बिल्कुल सेम लिखोगे। ऑफ की जगह एज आई टोल्ड यू वी यूज मल्टीप्लाई साइन। 7 के नीचे कुछ नहीं है, सो विल कंसीडर एज 1। अब 2 की टेबल में 29 नहीं आता, ना ही 2 की टेबल में 7 आता, तो अब आप क्या करोगे, 7 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 9 63, 7 2 14, 14 + 6 203, और 2 1 2। सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइड की। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिवाइड का साइन। डिवाइड के साइन में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। सी, जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगी उसे आप बिल्कुल सेम लिखेंगे, 14/9। नाउ कन्वर्ट दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन। नेक्स्ट जो उसके बाद फ्रैक्शन होगी आप उसे करोगे रेसिप्रोकल, या आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स। तो 28/2 की जगह उल्टा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल, 2/28। तो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन दोनों का मतलब होता है कि फ्रैक्शन को पलट देना, उल्टा कर देना। 28/2 है तो यू विल राइट 2/28। फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में इसका कन्वर्ट होगा, एंड जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगी यू विल रिवर्स इट। ओके, नाउ यू नो आपको ऐसे दिए, सो वी विल कट। 14 की टेबल में 22 आता है 2 पे, 14 1 14, 14 2 28, 2 1 2, 2 1 2। आपके पास यहाँ क्या बचा, 1 1 1, 9 1 9। नाउ दिस विल बी योर आंसर। इन द सेकेंड केस दोनों अगर मिक्स फ्रैक्शन दी होती है, पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 3 18, 18 में 2 को करेंगे प्लस, इट बिकम्स 20/3। डिवाइड का साइन, 5 4 20, 20 + 1 21/5। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को आपको सेम लिखना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और इसको करेंगे मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स या फिर रेसिप्रोकल। तो 21/5 की जगह लिखेंगे 5/21। नाउ यू विल सी, अगर ये कहीं से भी कट नहीं होता तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 20 आ जाएगा 100, एंड 21 3 आ जाएगा 63। दिस विल बी द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। तो हमने ऑफ सीखा, हमने डिवीजन सीखा, हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना सीखा, और न्यूमरेटर को ऐड और माइनस करना सीखा। नेक्स्ट आपका आता है बोर्ड मास, कि मल्टीप्लाई, ऑफ, एडिशन, डिवीजन का यूज करके आप कैसे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, सो वी नो बोर्ड मास, राइट, BODMAS
एस। इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनी है, इफ यू वांट टू सी यू कैन, बोर्ड मार्क्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो है। फर्स्टली जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको बोर्ड मार्क्स की हेल्प से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप बी हमने नहीं सीखा अभी बिकॉज इट्स ब्रैकेट, ब्रैकेट को भी हम छोड़ेंगे, बात करेंगे हम ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। सो फर्स्टली यू विल फाइंड कहाँ पर ऑफ है, यू नो यहाँ पर ऑफ है। तो सबसे पहले इस ऑफ को आप कन्वर्ट कर दो। पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई अभी अभी हमने किया। फर्स्ट फ्रैक्शन सेम लिखेंगे और इसकी सेकंड फ्रैक्शन को भी सेम लिखेंगे, बस हमने क्या किया, ऑफ खींच के मल्टीप्लाई का साइन किया फर्स्ट स्टेप। रेस्ट आप बिल्कुल सेम लिखोगे, आपको कुछ भी टच नहीं करना। अगर आप कुछ भी छेड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर टोटली एंड टोटली रॉन्ग आएगा। तो आपको क्या फोकस करना है, जितना बोला गया बोर्ड मार्क्स में उतना ही करेंगे। तो हमने क्या किया, ऑफ को किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में। अब इस मल्टीप्लाई में अगर आपको कहीं लग रहा है ये कट होता है तो आप साथ के साथ कट कर सकते हो, अगर नहीं लग रहा तो आप सेम भी लिख सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि 3 की टेबल में 15 5 पे आता है तो मैंने सॉल्व कर दिया, बच गया 5 2 10, 21 का 21, मैंने लिखा -1/15। अब हमें पता है ओ के बाद आता है डिवीजन, डिवीजन की जगह हम क्या साइन पुट करते हैं, मल्टीप्लाई का। और जो इस डिवीजन के बाद फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रिवर्स। तो हम 3/7 को लिखेंगे 7/3। अब आप देख सकते हो ये मल्टीप्लाई है। कभी भी प्लस माइनस वाले आपस में कट नहीं होते, ये ऊपर नीचे कट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप 15 को 10 से कट करो, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही कट होते हैं। तो अब आपको देख सकते हो 7 की टेबल में 15 नहीं आता, ना ही 7 की टेबल में 3 आता है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 10/21 सेम, क्योंकि अब डी के बाद मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 1 से 7, 15 3 से 45। ओके, नाउ जो इसके डिनोमिनेटर्स है वो दोनों डिफरेंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकलेगा, 21 एंड 45। तो आपको दिख रहा है दोनों इवन नंबर्स तो है नहीं, तो हम 21 को देख सकते हैं 3 पे जा रहा है, 3 7 से 21 और ये भी 3 पे जा रहा है, 3 1 से 3, 3 5 से 15, 7 1 से 7, 3 5 से 15, 5 1 से 5। नाउ एलसीएम क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5। नाउ अब आप इसका क्या निकालोगे, एलसीएम। अब 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बिकम्स 350। अब हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, 350। अब 21 की टेबल पे 15 पे आता है 315, तो आप क्या करोगे, 21 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे। जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को करोगे, ठीक है। साइन क्या है, -7 और 45। अब आपको देखो 45 के टेबल में कहां पर आता है, देखो 3 3 से 9, 9 5 से 45। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आंसर 315। तो ऊपर भी हम किससे करेंगे, 7 से। नाउ सी डिनोमिनेटर्स हमारे क्या हो गए, दोनों 315 हो गए, राइट। 10 15 जा 150, साइन क्या है, माइनस का, 7 7 जा 49। तो 150 में से 49 माइनस करोगे यू विल गेट 101/350 ऐसा आंसर। आपको कोई जरूरत नहीं है इसको लोवेस्ट टर्म करने की, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। I hope this topic is clear to you. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. See you in the next